मौखिक तौर पर हमें बाहर नहीं कर सकते, हमें नौकरी से। आपका TDPL द्वारा किए गए परीक्षाएं, TDPL के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और TDPL द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या TDPL के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। आज कैबिनेट ने JSSC CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया। सत्यमेव जयते दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने TDPL के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई गई थी सारी परीक्षाओं को कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ JSSC CGL की परीक्षा भी कैंसिल किया गया है। सबसे बड़ा दुख तो उन पेंगुइन के साथ हो रहा है जो नेपाल में जाकर, जो और होटलों में जाकर एक दिन पेपर रटे थे और ज्वाइनिंग पाए थे। उनकी करेजा पे सांप लौट रहा है दोस्तों, सांप। आप देखिए कि किस तरीक़ा से प्रोजेक्ट भवन के पास चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। आपकी CID ने जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन आप मौखिक तौर पर हमें बाहर नहीं कर सकते, हमें नौकरी से। आपका मौखिक आदेश हमें आप उसे बाहर करें। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए। आवाज कीजिए। आपकी CID ने जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके मतलब बड़े बड़े लोग मिले हुए थे क्या? सिर्फ ये 2000 बंदे ही गुनहगार थे। अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है। इंडिविजुअली करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मौखिक तौर पर हमें बाहर नहीं कर सकते, हमें नौकरी से। बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है। हम कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई है। कोर्ट में आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, कोर्ट से हम लोग समझ लेंगे। आपका मौखिक आदेश हमें। कई पेंगुइन को लगता था कि वो बहुत बड़े तीर मार दिए, एक दिन पेपर रट कर और अधिकारी बन गए। और कई पेंगुइन तो इस अधिकारी बनने की खुशी में शादी के लिए 30 लाख 20 लाख का दहेज का ऑफर भी कर दिए। और कई पेंगुइन जो अपना घर गिरवी, अपना ज़मीन गिरवी, अपना सोना गिरवी रख के पेपर खरीदे थे, आज उनके साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हो। जिस समय JSSC CGL का ज्वाइनिंग हो रहा था, इन पेंगुइन में इतना खुशी था कि मानो इन्होंने पढ़ लिख कर एग्जाम निकाला है। मोराबादी में जिस तरीक़ा से इन लोगों ने डांस नगाड़ा सब बजाकर ज्वाइनिंग के लिए दिखाया था कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आज साबित हो गया कि वो सारे छात्र पेंगुइन थे। कुछ छात्र थे जो वास्तविक में पढ़ लिख कर नौकरी लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि जौ के साथे जैसे घुन पिसाता है दोस्तों, वैसे ये सब छात्र पीस रहे हैं। आखिर कौन सा फिल्टर पेपर लगाकर सरकार जांच करेगी कि कौन उसमें निर्दोष है, कौन वास्तविक तरीका से पास किया है और कौन पेपर रट कर पास किया है। 2000 में करीबन 1700-1800 लोग ऐसे हैं जो पेपर लीक के माध्यम से गए हैं, जो पेपर को खरीद के और एजेंसी के साथ मिली भगत करके पास किए हैं। तब बताइए कि सरकार आखिर कैसे जांच करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। सुप्रीम कोर्ट का एक डायलॉग था कि अगर एक गिलास पानी में 2 बूंद जहर मिला जाए तो उस पानी को आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि किसमें जहर नहीं है और किसको हटाया जा सकता है। ठीक उसी तरीका से JSSC CGL में हो रहा है दोस्तों। जैसे ही अभ्यर्थियों को पता चला कि JSSC CGL कैंसिल किया गया है, आप देख सकते हैं कि कितना खुशी का लहर अभ्यर्थियों के बीच में है। मानो ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
सरकार के द्वारा, और सारे लोग हेमंत सोरेन के नारे के साथ, और सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हिम्मत है तो हिम्मत है। देख सकते हैं कि किस तरीका से खुशी मना रहे हैं सारे लोग। जो लोग एग्जाम में फेयर तरीके से पास हुए थे वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन वही पेंगुइन जो पेपर लीक के माध्यम से पास हुए हैं, जो पेपर खरीद के पास हुए हैं, उन पेंगुइन का बकार तक नहीं निकल रहा है। वो घर में इस तरीके से रो रहे हैं जैसे मानो किसी की हत्या हो गई। आज पूरे झारखंड वासी खुश हैं क्योंकि ऐसे लोगों के अधिकार को वो छीन रहे थे जो लोग सच में मेहनत करके पास करना चाहते हैं। लेकिन पेंगुइन के द्वारा पैसा देकर यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ हिलाया गया था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन ने जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी जो भी बैकलॉग था या टीडीपीएल के द्वारा एग्जाम कराया गया था, सारे को कैंसिल किया गया। वैसे ही अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। क्या लगता है हेमंत सोरेन के द्वारा ये सही डिसीजन निकाला गया है? अभ्यर्थियों का कहना ये है कि हेमंत सोरेन तो अभी 50% बातों को मानी है। उनका मांग ये है कि सीबीआई जांच हो, जिसके कारण जो भी बड़ी मछलियां हैं वो पकड़ी जाए। आपका क्या राय है? कमेंट करके बताएं।